नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जो युवाओं पर केंद्रित है और जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। बिल्कुल ठीक। और युवाओं पर केंद्रित हमारा ये कार्यक्रम, जो आपका फीडबैक है आपको काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, तो युवाओं की एक और ऊर्जावान टीम समूह हमारे साथ है। सबसे पहले आप सभी को, जो यहाँ हमारे साथ युवा हैं, इन सभी को भी और आपको दीपावली की, दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और तमसा माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। तो घरों में रोशनी तो खूब हो, लेकिन शुभकामनाएं इसके लिए कि यहाँ भीतर भी दीपक की रोशनी आलोकित हो और हमारा पूरा व्यक्तित्व उस रोशनी से जगमगा उठे। त्योहार फिर जगमग का है और कोविड महोदय ने जिस तरह से 2 साल हम सबको बहुत परेशान किया है, उसके बाद हम पहली बार वातावरण में वही उत्साह महसूस कर रहे हैं जो इन 2 सालों में हमने उसके पहले महसूस किया था। लेकिन सवाल कुछ और मौजूद हैं। कोविड ने हमें ये बताया है कि उड़ जाएगा हंस अकेला। और आज हम इस कार्यक्रम में, जबकि आपके घरों में जगमग है, बाज़ार जगमगा रहे हैं, आपके मन भी जगमगा रहे होंगे, लेकिन इस जगमगाहट के बीच में त्यौहार कितना बदला है और क्या ये बदलना ठीक है हमारे आपके लिए, इस पर हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं उन युवाओं से जो हमारे साथ हैं। मेरा नाम प्लाक्षा मिश्रा है। मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं नूतन महाविद्यालय में अभी कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत सहज रहिए, आनंद उठाइए इस बातचीत का। जय हिंद। मेरा नाम अक्षता शर्मा है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक भी हूँ और मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में पीजी की छात्रा हूँ, जिसमें मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, टीआईडी कॉलेज से। फ़िलहाल मैं एक इंटरनेशनल चेस प्लेयर एंड कोच प्लस सीनियर नेशनल आर्बिटर हूँ। प्रणाम सर, मैं शुभम चौहान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया है। वर्तमान में मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। नमस्कार सर, मैं आशुतोष मालवीय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से भूगोल में शोधार्थी हूँ। चलिए पहले मैं शुरुआत करूँगा शुभम जी से। शुभम, आप एक छोटे कस्बे से आप आते हैं और मैं हमेशा, माफ़ कीजिएगा, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ महानगरों के बच्चों को, लेकिन छोटे शहर से आने वाला बड़े शहरों में बड़ी मजबूती से पैर जमाता है, क्योंकि वो एक वैल्यू सिस्टम भी लेकर आता है और वो वैल्यू सिस्टम, मूल्य प्रणाली उसे पीछे हटने नहीं देती है। आप इसको मेरा पूर्वाग्रह ना समझा जाए। जी शुभम, आप क्या कहेंगे त्योहारों की बदलती रंगत के बारे में भी? अब त्योहारों का रूप और स्वरूप दोनों बहुत बदल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? आप एक छोटे कस्बे से आते हैं, लेकिन छोटे कस्बे से आने वाले नौजवान, चाहे वो युवक हों युवती हों, वो बड़ी मजबूती से बड़े शहरों में अपने पैर जमाते हैं। आप इस बदलते हुए दोनों ट्रांजिशनल फेजेस को कैसे देखते हैं? सर, जब बदलाव के दौर में हम होते हैं, चाहे दीपावली हो, छठ पर्व हो आने वाले समय में, या कोई भी त्यौहार हो, तो जो हमारे व्यक्तित्व में समाहित है, त्यौहार के जो मायने हमने देखे हैं, हमारे लिए त्यौहार फेस्टिवल नहीं है। हमारे लिए त्यौहार जो है वो सामूहिकता का पर्याय है। घर में हम जब तक पूजा नहीं करते, जब तक 20 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, कि दादी का, अगर दादी से चलते नहीं बन रहा तो प्रयास रहता था कि दादी को पकड़ के लेके आ जाएं तो घर की पूजा पूरी होगी। तो जो परिवार के संस्कार, हम त्योहारों का तात्पर्य ये है कि जहाँ सबके मन एक हो जाएं, जहाँ मन मिल जाए, और उस मन में जो उत्सव का पर्याय है वो त्यौहार। और दीपावली तो उसका साक्षात स्वरूप है कि दीपावली अमावस्या के दिन आती है। ये दीपावली की परिकल्पना पूर्णिमा के दिन भी हो सकती है, कि जब एक दीपक भी उस अमावस्या में अपनी रोशनी बिखेर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये परिकल्पना जब त्योहारों की तय हुई होगी, या जो स्वरूप हमारे सामने है, तो वो उस अंधेरे के लिए एक दीपक पर्याप्त है। वो दीपक ज्ञान का हो सकता है, अन्य अन्य माध्यमों में हो सकता है। तो एक गांव में जब त्यौहार शुरू होते हैं, 15 दिन पहले दीपावली की बात होती है, तो लोग पहले तो बैलगाड़ी से मिट्टी लेकर आते थे, अपने घर आंगन लीप कर उसको तैयार करते थे। तो जो माटी की महक त्योहारों में है, और वही जब हम लोग शहरों में आते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि वो माटी की महक हमारे साथ रहे। हम जहाँ भी रहते हैं, हम उस गांव का, शहर का, कस्बे का, हम उस माटी के लाल हैं।
तो त्यौहार जब भी कि जो कुछ करना है जीवन में अच्छा, वो माटी के लाल बनकर करें। अदिति, कैसे तुम देखती हो त्योहारों को, और तुम्हारी दृष्टि में जो बातें शुभम ने कही हैं उन बातों पर भी तुम्हारा रिएक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू आप सभी को भी जी। तो बेसिकली मैं एकदम गांव में, कभी मैंने गांव जैसा जगह देखा नहीं है। तो जब भी कभी मम्मी पापा कहीं जाते हैं, बेसिकली मम्मी पापा ने सब देखा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो उन्होंने जो उनके समय में सीखा था, जैसे वो त्यौहार मनाते थे, वो अभी भी ये ट्राई करते हैं कि अभी भी वैसे ही त्यौहार मने जाएं। बट चूँकि हम लोग स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रहे हैं, तो हमारे त्यौहार ऐसे होते हैं कि अभी त्यौहार है, हम अभी टूर्नामेंट खेले चले गए, फिर वापस आए, त्यौहार किया। हम ट्राई करते हैं कि सब एक साथ आ जाएं, क्योंकि पहले के ज़माने में सब, जैसे इन्होंने बोला कि जब पूजा तभी होती है जब घर के सारे लोग एक साथ हों। बट हमारे घर पे ऐसा होता है कि जैसे सबको बाहर काम रहता है। मेरी बहन मुंबई, एक बहन मेरी जो है वो मुंबई में है, तो उसको बहुत मुश्किल से समय मिलता है कि वो यहाँ आ जाए। फिर मेरे टूर्नामेंट्स लग जाते हैं तो मैं चले जाती हूँ, मेरा भाई और हम 4 लोग हैं बेसिकली। तो मम्मी पापा ट्राई तो ये ज़रूर करते हैं कि हम सब साथ में मिलके करें, बट कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। बट जब हम साथ में रहते हैं तो एक अलग माहौल मिलता है कि सबसे बात हो जाती है और वो त्यौहार मनाने में भी मज़ा आता है। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए त्यौहार तब है जब आप सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। तब दिवाली हो जाती है, होली हो जाती है और सारे त्यौहार हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं आता हूँ अक्षता की तरफ। अक्षता, आप कैसे समझती हैं दिवाली को, और 2022 की ये दिवाली 2 कोरोना के बहुत तगड़े झटकों के बाद हमारे लिए एक बड़ा आनंद का उत्सव तो लेकर आई है, लेकिन इस आनंद के उत्सव में लोगों का दर्द भी दिखे, तकलीफ़ें भी दिखें, और दीपावली का पारंपरिक ट्रेडिशनल जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, वो भी हम महसूस कर पाएँ। दिवाली, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सर, दिवाली के मायने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जैसे कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार हुआ करता था कि सभी बहुत एक्साइटमेंट से उसका वेट करते थे कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है। बचपन में हमें नहीं पता होता था दिवाली के सही मायने क्या हैं। हमें ये लगता था कि नए कपड़े मिलेंगे, हमारा घर सज जाएगा, घर की साफ़ सफाई होने लग जाती थी 10 दिन पहले से ही। हर चीज़ अलग ही एक माहौल हो जाता था, तो हमें लगता था कि हाँ मज़े आएंगे, हमें पटाखे जलाने मिलेंगी, फुलझड़ियाँ जलाने मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम अपनी उम्र हमारी बड़ी हुई, हमें समझ आया कि सही मायने क्यों है, दिवाली का सही मतलब क्या है। जब हमने ये चीज़ समझी तो हमें तब समझ आया कि हाँ, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सभी मिलकर उस सारे परिवार के साथ मिलकर हम उसे मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे कोरोना 2 साल से हमारा कोविड आ गया था, तो 2 साल से तो हम लोगों ने घर पर ही दिवाली मनाई थी, लेकिन वो दिवाली भी हमारी, हम कहें तो बहुत अच्छी दिवाली रही, क्योंकि उस कोविड के समय में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, पूरा परिवार घर पर ही था, तो हमने बहुत अच्छे से उसको भी एक उसका भी महत्व समझा। दिवाली पर मिठाई कहीं अड़ोस पड़ोस से आती है, नहीं आती है? जी सर, आती है, लेकिन सर एक तो वो लोग रहते हैं जिनको, माफ़ कीजिएगा, जो प्रोफेशनली आते हैं एक मिठाई, है ना, उसमें वो ये रहता है कि साहब चलिए, शरद जी जो हैं वो चैनल से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, नमस्कार शरद जी, ये मिठाई लीजिए। एक मिठाई वो होती है जो घर में बनी होती है, या घर में ना भी बनी हो तब भी कोई हमारे लिए आता है कि अक्षता तुम्हें बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, इसमें वो पीले वाले गुलाब जामुन हैं, या गुलाब जामुन तो दूसरी चीज़ होगी, वो पीले वाला छेने का बड़ा अच्छा टेस्ट वाला मिठाई है। ऐसा मैं फील किया आपने? नहीं सर, अभी जैसे जैसे दौर बदल रहा है तो ये चीज़ें थोड़ी कम होते जा रही है। थोड़ी की बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो थोड़ा क्यों बोला? इसको बहुत बोलने का है। हाँ, आजकल लोगों को समझ में आने का है कि गड़बड़ ज़्यादा शुरू होने का है। हाँ, आजकल लोग सर अपने अपने में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। ये चीज़ को इग्नोर करते हुए कि आस पड़ोस में भी लोग हैं और वो भी हमारा एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। आपका भी मन नहीं करता होगा कहीं मिठाई लेके जाए? सर, मन करता है, पर सामने से अगर वही सामने वाले ने अगर खराब सा मुंह बनाया, कहाँ से आए हैं आप? अक्षता, अच्छा ये शर्मा जी की बेटी है क्या? अच्छा, क्या मिठाई? अच्छा हाँ हाँ, पानी लेंगी आप? लाइए मिठाई लाइए। तो हमारा भी मूड जो है वो गड़बड़ हो जाता है कि हम इतने उत्साह से आए, लेकिन अब वो जोश नहीं है। चलिए अंकित जी की तरफ पीछे चलते हैं। अंकित, आप मुझे बताइए कि दौर तो बदलते ही हैं, आज भी एक दौर बदला है,
लेकिन अब त्यौहार पर बाज़ारवाद बहुत भारी है। त्यौहार का मतलब है बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स, बाज़ार में निरंतर घूमना, और हम सब बहुत बहुत सेंटर्ड हो गए हैं। एक घर में अगर 2 लोग हैं, और कई जगह तो मुझे बहुत दुख होता है कि हस्बैंड दिवाली की देर रात तक पहुंचते हैं या अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं, और पत्नी अकेले वो लाइट्स लगाने से लेकर शॉपिंग करने का काम वो अकेले कर रही है, क्योंकि बच्चा या तो बहुत छोटा है या बच्चा है नहीं, और अगर आप मिडिल एज्ड हैं तो बच्चा या तो चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है या अमेरिका में है। जी सर, बेसिकली जो हमारा त्यौहार होता था पहले भी और अभी भी वो बेसिकली हमारा त्यौहार जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और कल्चरल एक रूपता का उदाहरण हुआ करता था। और पहले के जो त्यौहार हुआ करते थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में शुभम जी ने बात कहा, वहाँ पे त्यौहार हमेशा से मतलब एक जॉइंट फैमिली का हुआ करता था। और आपने भी जिक्र किया कि कोई एक परिवार है, उसमें बच्चे छोटे हैं या कोई बच्चा है ही नहीं, महिला है जो सफाई भी कर रही है, शॉपिंग भी कर रही है और वो पूजा की तैयारी भी कर रही है। तो ये कारण उत्पन्न हुआ जब से न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लग गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जब व्यक्ति समृद्धता मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए शहरों की तरफ मूव करता है, और पहले तो वो टायर 3 शहर में आता है, जैसे भोपाल, इंदौर या शहर में आता है, और जब वहाँ पर थोड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है तो फिर वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई की तरफ मूव करता है, और जब वहाँ पे भी समृद्ध हो जाता है तो फिर फॉरेन कंट्री की तरफ चला जाता है। और जब ये जाता है तो फिर हमारे त्योहारों का भी ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि शुभम जी ने एक त्यौहार का जिक्र किया था उनके बातों में, जब कहा उन्हें छठ का पूजा। छठ की पूजा को हम देखेंगे तो पहले वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से निकला हुआ भारत के कई क्षेत्रों में आ चुका है, और वही छठ का पूजा अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और वहाँ पे भी छठ की पूजा करते हैं। वो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन त्यौहार का मूल उत्साह तो बना रहे। कम से कम जो चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक राइट टाइम है कि हमें त्यौहार में पारंपरिकता, क्योंकि ये हमें गूगल नहीं बताएगा, ये हमें कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी ये नहीं, कल ईश्वर न करे ऐसा विज्ञापन आए कि इस त्यौहार में थोड़ी आत्मीयता घोलिए, लीजिए ये प्रोडक्ट, इसके बाद आत्मीय हो जाइए। भगवान न करे वो दिन हमें देखने का कोई मौका मिले। जी सर, हमें मतलब हमारी जो त्यौहार हुआ करते थे उनको मनाने के लिए जो हमारा मूल हमारा ग्रामीण क्षेत्र ही है। उस त्योहारों को मनाने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ भी रहेंगे, लेकिन छठ की पूजा पे वो जरूर जाएंगे घर पे। मध्य प्रदेशी भी कम नहीं है सर। नहीं सर, बिल्कुल है, लोग भी बहुत डटे रहते हैं। प्रणाम है उत्तर प्रदेश और बिहार को, लेकिन मध्य प्रदेश का भी हमारा, चाहे बात करें हमारे बुंदेलखंड की या इतने अपन बात कर लें आस पास के एरिया की, यार तो थोड़ी है यार, सब बढ़िया है यार, सब बिंदास है, गाँव का हर आदमी एकदम बिल्कुल मस्त है। जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने अलग अलग क्षेत्रों का नाम लिया, हमारे मतलब देश की विविधता यही है, और उस विविधता में सुंदरता यही है कि हमारे हर क्षेत्र में कोई ना कोई त्यौहार ऐसा होता है जो विशेष होता है ना। उसी विशेषता के कारण मेरे कई मित्र थे, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरा ननिहाल बिहार है। कई बार हमें ऐसा होता है कि दिवाली डेडली कॉम्बिनेशन है सर। जी सर, मेरे पूरी अपब्रिंगिंग मध्य प्रदेश में हुई है। वाह, तो त्रयी है जबरदस्त, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी चलिए, मैं आता हूँ इनकी तरफ, फिर प्लाक्षा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, उनकी तरफ चलेंगे। चलिए, आपने बड़ा लेडीज फर्स्ट, प्लाक्षा प्रथम। जी बताइए प्लाक्षा। हाँ, दीपावली मतलब उत्सव अब ऐसे हो गए हैं कि ना लोग मोबाइलों पे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, तो उनको लगता है कि हैप्पी दिवाली बोलने से हैप्पी दिवाली हो जाती है, लेकिन ना हम उस चीज़ को बहुत खोते जा रहे हैं। जैसे मम्मी काम कर रही है तो उनकी मोबाइल पे एक बड़े अच्छा आपने बात कही। मुझे ये बताइए कि मोबाइल के मैसेज से कितने लोगों को लगता है कि वो गर्मजोशी है दीपावली की, फेस्टिवल की, फील करते हैं? नहीं करते? हाथ उठा के बताइए मुझे जो नहीं करते। हाँ भैया, फोनुआ अनुआ कर दिया करिए, मैसेज भेजिए, लेकिन फ़ोन भी करिए, मिलिए उस व्यक्ति से, कोशिश करिए, ख़ासतौर से जो इंटीमेट हैं। जी हाँ, तो फ़ोन के चक्कर में मम्मी अकेले काम करती रहती है। ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है कि मैं कॉलेज चली जाती हूँ, कॉलेज में कुछ काम है या बाहर किसी एक्टिविटी में अपना मैं पूरा 100% दे रही हूँ, लेकिन घर पे माँ अकेले काम करती रहती है। हाँ, इस वजह से डांट भी पड़ती है, बट वो चीज़ बहुत कम होती जा रही है। लोग गुजिया बना लेती हैं आप? जी सर, छठ में बनेगा। और क्या क्या बना लेती हैं? वो चकली और वो मठरी, ठकुआ, ठकुआ भी, तो वो चीज़ें अब बहुत कम होती जा रही है। कहाँ का पारंपरिक? छठ बिहार। अच्छा, बिहार से। आप भी बिहार से हैं? जी सर। अरे वाह, आप भी बिहार से हैं।
तो आज बिहार का दबदबा है अंकित जी। चलिए, मध्य प्रदेश वैसे भी जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल पूरे देश को अपने में लेकर, क्योंकि दिल है भाई, यही तो धड़कता है यहाँ बिना किसी भेदभाव के। जी जी, तो वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। तो मैं वही चीज़ की तरफ करना चाहूँगी कि घर वाले परिवार वालों के साथ मिलके त्योहार का मज़ा होता है। हाँ, जब तक पूरे लोग पूजा में नहीं होते, जैसे भैया ने कहा, हाँ, तब तक वो मज़ा ही नहीं है। आपको संकोच तो नहीं लगता आपकी वो थोड़ी सी अंग्रेज़दां जो सहेलियां या दोस्त भी होंगे, तो उनके बीच में ये कहने में कि मुझे गुजिया भी बनाना आता है? आई डोंट नो गुजिया क्या है। बिल्कुल सर, ऐसा कहना पड़ता है कि नहीं मुझे तो नहीं आता, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, रोटी गोल बनानी नहीं आती। हमारे यहाँ तो गागर से सब कुछ आ जाता है। हाँ हाँ, है ना, वो जनरेशन भी है। हाँ हाँ जी। और लोगों ने दिखावटी मतलब नए कपड़े पहन लिए, फोटोज डाल दिए, तो उनकी दीपावली हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी कैसी होती है दीपावली? मेरी बेसिकली मम्मी के साथ बैठ के, पापा के साथ बैठ के, मेरी बहुत कम फोटोज़ होगी जो मम्मी और पापा के साथ होंगी, लेकिन बातें बहुत हैं, उनकी कहानियाँ बहुत हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है सर, तालियां इस पर। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि बातें ज़्यादा हैं, फोटो कम है। नहीं मेरी तो दादी के साथ फोटोज नहीं एक सेल्फी इस पर, एक सेल्फी उस पर, आज इस पर, वो कल उस पर, परसों उस पर। चलिए पीछे चलते हैं मालवी जी की तरफ। जी सर, दिवाली का अर्थ और दर्शन यदि हम समझेंगे तो देखेंगे कि दीपावली पे जो हमारे घर में, ग्रामीण संस्कृति की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे घर पे रुई देने आते हैं पिंजारे, फिर जो दिया देने आते हैं कुम्हार, जो और फिर मक्के उसकी धान की लाई देने आते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एक और प्रचलन रहता है जो कहा भी जाता है, झाड़ू खरीदते हैं। ये सब चीज़ें जब हमारे घर आएंगी, और कई बार वो नगद ले लेते हैं या कई बार गेहूँ लेते हैं, तो इससे हमारी दीपावली भी मन जाती है और उनके पास भी परचेजिंग पावर आ जाती है, वो भी उनकी दीपावली भी मन जाती है। ये तो हो गई इसका अर्थ वाला पक्ष। दर्शन वाला पक्ष सर, इसका मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे घरों में सूपे में दिए रखे जाते हैं, कम से कम 21 या 41 या जिसकी जितनी क्षमता होती है। वाह। तो वो सर घर का हर एक कोने में ऐसे मतलब कोशिश की जाती है कि कोई भी कोना ऐसा ना हो जिसमें कि अंधेरा हो। ये इसका दर्शन है कि कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। फिर ग्रामीण संस्कृति के मूल क्या है? गाय है, जो गोहान है, जहाँ गाय खाना मतलब उसका भोजन करती है, वहाँ जहाँ गाय रहती है, जो कुआं है हमारे जहाँ वाहन खड़े होते हैं, हमारे वाहन है, हमारा किचन है, घर की मुंडेर है, बाहर दहलीज है, हर एक जगह पे दिया रखा जाता है। इसका दर्शन ये है कि प्रकाश जो है वो हर तरफ विद्यमान रहे। दीपावली का दर्शन और अर्थ बस इतना सा ही है। कितना बचा है ये दर्शन अब गाँव में भी सर, ग्रामीण और शहर में भी? शहर में तो ये LED ने ले लिया है और दिखावे ने ले लिया है। ग्रामीण परिस्थितियों, ग्रामीण परिवेश में तो है अब काफ़ी अभी भी LED, लेकिन वहाँ भी संक्रमण, LED का संक्रमण तो शहर ले जा रहा है, गांव भी। गाय भी अब नहीं बची है। यहाँ पढ़ने वाला इंजीनियरिंग या मेडिकल का स्टूडेंट, उसको अपने बाकी दोस्तों को देखकर लगता है थोड़ी अंग्रेजी बोली जाए, थोड़ा सा ये कम किया जाए, है ना। वहाँ जाके जगह फटाकों ने ले ली है, जो कि त्वरित है, स्पॉन्टेनियस है, ऊर्जा तो रहती है, आवाज़ भी आती है, लेकिन वो रोशनी लगातार जो निरंतरता होती है एक दीपक के साथ, वैसी चीज़ें नहीं रहेगी। आपका गांव कहाँ है? मैं सर चतरखेड़ा है, सिवनी मालवा, नर्मदापुरम में। वाह वाह, बहुत सुंदर जगह है सिवनी मालवा। आज भी त्यौहार आते हैं चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं अपने घरों में। कई बच्चे हैं, अदिति जैसे, जो टूर्नामेंट के लिए चेन्नई में हैं। इनके घर कोई दिया लेकर जाता है क्या? कई लोग हैं जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं। वो क्या, लेकिन समाज क्या उस तरह से हाथ नहीं बढ़ा रहा? ये कैसे दूर होगा? क्या हम सोच भी रहे हैं इस चीज़ को? नहीं सोच रहे। सर, आपने बात कही तो मुझे बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां याद आती हैं कि हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य बस नाम के, जो दे ना सके हमको उजाला वो भला किस काम के। तो जो बदलते परिवेश में त्योहारों के मायने बदल रहे हैं कि जब बेटा पुणे में है, माँ देहरादून में है, बेटी अमेरिका में है, तो ऐसे में कैसे हम उसको एक रूप कर पाएँ कि मन मिल पाएँ।
तो पहले तो कि मन मिलने के लिए ये हो कि संवाद बराबर बना रहे। जैसे इन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बातें हैं कि जो संवाद और आत्मीयता का दौर है वो सेल्फी ने ले लिया है, सभी की होड़ रहती है, लेकिन वो जो घर में काम करने वाले बेटू छोटू जो मुन्ना काम करने के लिए आता है, कई बार मुझे लगता है कि उसके चेहरे की मुस्कान देख लें तो हमारी आधी दिवाली सफल हो जाती है। तो हम भले हमारे साथ नहीं है, हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हैं, हमारा ड्राइवर होगा अगर हमारे घर पे जो हमको रोज़ छोड़ने आता है, तो उसके साथ भी दिवाली मना सकते हैं। हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई बुजुर्ग है जिसको बेटी की आवश्यकता है, तो हम उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार बनाकर वहाँ उसकी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। ये स्वाभाविक भी नहीं है कि हर आदमी आज त्योहारों पर एक साथ आ पाएँ, लेकिन जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कैसे एक आत्म का वातावरण निर्मित करके वहाँ एक रूपता बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही, और मैं आप सबसे शेयर करने में मुझे संकोच नहीं है कि बंसल न्यूज़ कभी कभी क्या हम कोशिश करते हैं हर दिवाली पर वृद्धाश्रम में या फिर ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके साथ जब हम दिवाली मनाते हैं तो उनकी आँखों का जो सूनापन है वो आंसुओं से भर जाता है, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों का, जिनको उनके अपने ही ये कहकर छोड़ गए कि कुछ दिनों की बात है, ये घर बन जाएगा, फिर हम आपको ले जाएंगे। या जी, जिनको कहा कि मेरा नाम करेगा रोशन, तो वो रोशन करने के लिए उन माता पिता ने उस बालक को पाला था कि वो जग को रोशन करेगा। लेकिन जो बालक अगर अपने घर में रोशनी नहीं कर सकता, अपने माता पिता के चेहरे की वो तेज, जो जिसमें ही दीपक है, दीपक कहीं अलग नहीं, वो जो माता पिता के चेहरे का तेज और सौंदर्य है वही तो दीपक है। हम बाजार में जाकर एलईडी में वो प्रकाश, वो तेज, वो उस्मा नहीं। हमारी जो जनरेशन रही है, मैं आप सबको बताऊं कि अगर कोई 15 साल 16 साल का बच्चा, हमारे कुछ साथी जब हम स्कूल में थे और वो कभी सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता था, तो पकड़ने वाला, वो चाहे मोहल्ले के राजू भैया हों जो 22 साल के हैं, जो खुद सिगरेट पीते हैं धुआंधार, लेकिन राजू भैया उसको वहीं चपतियाते थे, चपत मारते थे और फिर कहते थे चलो पापा के यहाँ चलो, चल मेरे साथ। और फिर पापा के सामने, जबकि पाप उनके जिनकी शिकायत कर रहे हैं बच्चे की, उनके पिताजी को मालूम है कि राजू भैया भी पीते हैं, बोले सर हम तो गलत आदत में फंस गए अंकल जी, लेकिन इसको नहीं पढ़ना चाहिए, अभी इसकी उम्र है सिगरेट पीने की। आज समाज का ये प्रेशर भी ख़त्म है। अगर वृद्धाश्रम में जा रहे हैं पेरेंट्स, तो समाज क्यों चुप है, क्यों नहीं कंप्लेंट करता कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, जैसा शुभम ने कहा। अदिति, तुम क्या सोचती हो? आजकल जैसा मैंने देखा है कि पहले मम्मी पापा ये ट्राई करते हैं कि हम उनके समय से रिलेट करें ये चीज़ें जो उन लोगों ने ली हैं अब उनके पेरेंट्स से। तो होता क्या है कि हम कुछ चीज़ उनकी समझ नहीं पाते कि वो ऐसा उनने ये कहा इसीलिए कहा, और हम उनकी चीज़ें जब समझ नहीं पाते और वो हमारी चीज़ें शायद से नहीं समझ पाते कि हमने वैसी चीज़ें नहीं देखी जैसी उनने देखी, जैसे वो लोग सब साथ में रहते थे। और मेरी मम्मी एक और चीज़ ये बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो जैसे कोई त्यौहार होता था तो अब लोगों में उत्साह ज़्यादा होता था, और जैसे किसी के घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया तो वो अपने पड़ोसी से बेझिझक बोल देते थे कि अरे आपके ऐसे शक्कर मिल सकती है क्या। आज ऐसा लगता है हमारी जनरेशन ने 1 कटोरी शक्कर भी मांगी है। हाँ, मतलब ऐसे मम्मी बताया करती हैं कि गैस सिलेंडर हो गया, उससे लेकर सिलेंडर तो अभी भी कभी कभी मांगना पड़ जाता है, लेकिन हाँ 1 कटोरी शक्कर जो है, मेहमान आ गया और घर में कोई बच्चा है नहीं जो न्यू मार्केट जाकर आधा किलो या 1 किलो या 2 किलो शक्कर ले आए, तो पड़ोस वाली शर्मा आंटी जो हैं उनके यहाँ जाकर और फिर भर कर जितना उन्होंने दिया उससे कुछ अधिक ही शक्कर लौटाई जाती थी। हाँ जी, ऐसा मम्मा बताया करती, बट मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। और इवन मैं अगर सोचती भी हूँ कि अगर मैं ऐसे पड़ोस में जाऊँगी आंटी शक्कर देना 1 कटोरी, तो क्या सोचेंगे वो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तो, सही है। मतलब और आपकी उम्र के बच्चे तो आप पड़ोसी को भी नहीं पहचानते। हाँ, नहीं मुझे मतलब अगर आप, क्योंकि वो अपने लैपटॉप में अपनी पढ़ाई करते हैं, मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ, तो ऐसे बाहर खेलना भी होता नहीं है जाना कि वो आके यही बोलेंगे मामा ये कोई द्विवेदी अंकल रहते हैं क्या बगल में, उनका बच्चा आया है वो मांग रहा है कोई चीज़। ऐसा भी नहीं होता, बल्कि हाँ, ऐसा भी नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मांगने का कोई कॉलम ही नहीं बचा। बहुत बढ़िया, ऑनेस्टली आपने बात की। अक्षता, आप क्या जोड़ेंगी इसमें, कैसे इसका मूल तत्व बचा रहे? क्या हमें फिर आधी कटोरी शक्कर मांगनी शुरू करनी चाहिए? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए, बात करना शुरू करना चाहिए।
आपको कभी आधी कटोरी शक्कर मांगनी पड़ी तो अक्षता पड़ोसी के यहाँ जाएंगी आप? सर कोशिश तो रहेगी कि मैं जाऊं और मैं सोचूंगी कि मैं शुरुआत करूं अपनी तरफ से, तो कल को वो भी करें। तो हम हटाते हैं, लेकिन बहुत ख़राब सा मुंह बनाने वाले ऐसे पड़ोसी जिनके हम मिठाई लेकर भी जाएं और वो ये कहें हमने तो मांगा नहीं है आपसे, आप लेके क्यों आ गए? अच्छा पता नहीं मामा ये कोई मिठाई लेकर आए, मैं जानता नहीं हूँ, इनको कह रहे हैं पड़ोस में रहते। इस कल्चर को बदलने के लिए लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मानसिकता ये भी हो गई है कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, पता नहीं कुछ हो, जहर खुरानी हो जाए, कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। जैसे यूएस में अमेरिका में सिखाया जाता है स्ट्रेंजर्स से दूर रहो, किसी भी अनजान व्यक्ति से, पड़ोसी अनजान हो गया। सर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो दीपावली के बाद ही, जब अगले दिन दीपावली की पूजा में जो प्रसाद होता है उसको बांटने की परंपरा जो है वो सारी चीज़ों का समाधान है। मिठाई बांटने से कुछ नहीं होगा सर। प्रसाद जो है उसमें जो भी प्रसाद है आपके घर, आपकी जो भी सामर्थ्य है, धानी है, घर पे बनी मिठाई है, वो साधारण चीज़ें बस उन्हीं को बांटें। और उसमें ये होगा कि व्यक्ति बांटने जब जाएगा तो बात भी होगी, यदि घर में कुत्ता है तो वो भी पूछेगा कि अंकल ये काटता तो नहीं है, मैं अंदर आ जाऊँ, ये बात भी होगी। कुछ और भी बात हो सकती है, अंकल भी पूछ सकते हैं बेटा कौन सी क्लास में हो, इस प्रकार से और भी बातें होंगी। शहरी परिवेश में यदि हम आएँ तो जब दोनों व्यक्तियों के पास मोबाइल के अलावा समय है, उस समय में यदि बातचीत होगी साल भर में, तो दीपावली तो एक दिन आती है, बाकी के 364 दिन भी तो कुछ होते हैं, उनमें भी हमें सोशलाइज होने की आवश्यकता है, तभी एक समाज के रूप में। क्योंकि दीपावली ऐसा भी है कि सभी लोग नहीं मनाते हैं, जो नहीं मनाते हैं उनसे नहीं बात करेंगे क्या, हम सभी से बात करना है, सभी से बात करना। शुभम आपकी तरफ आता हूँ मैं, कंक्लूडिंग एक छोटा सा रिमार्क आपका। सर केवल यह है कि हम अंदर के जो अज्ञान है तो वही अंधकार है, उसको हम जितना फैलाएंगे तो करुणा का भाव आएगा, करुणा का भाव होगा, करुणा का विस्तार होगा तो प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो सबके मन मिलेंगे। और वो बहुत सही कहा किसी की, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इस दिवाली हम प्रेम की गंगा बहाते चलें। जिनसे मन में कटुता का भाव इस दिवाली पर है, अगली दिवाली पर वो कटुता का भाव इस तमस में दीपक की रोशनी में आलोकित होकर वो तमस समाप्त हो और हम लोग प्रकाशित हों, यही अंतिम संदेश है। बिल्कुल आपने सही कहा। बांटने का जो आनंद है उसको वही महसूस कर सकता है जिसने बांटा। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में भारत ने महारत हासिल की, पूनावाला साहब हैं या तमाम लोग हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए कोई वैक्सीन पूनावाला साहब भी नहीं बना सकते। कि एक दिन दिवाली के पहले सरकार ने मास कैंप्स लगाए, हम सबको लगा दी गई वो वैक्सीन, और अचानक हम दिवाली को लेकर ज़बरदस्त उत्साहित हो गए, मिठाइयाँ बांटने लगे, पड़ोसियों को बुलाने लगे। क्या हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे बीच में ही उत्प्रेरक हैं, अभी भी हमारे दादा दादी हैं। दादा दादी से ये मैसेज उनके बेटा बेटी को जा सकता है, और उनके बेटा बेटी से जो 50 से लेकर 40-45 की रेंज के हैं, उनसे ये मैसेज उनके बेटा बेटी को जा सकता है, जो 22 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं। और इन 25 साल के बेटा बेटी की शादी होने के बाद उनके बच्चों को भी जा सकता है। तरीका यही है, जोत से जोत जलाते चलो। दिए बहुत शुभकामनाएं एक बार आप सभी को, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। फिर एक बार आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।